कृपया ध्यान दें। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि हमारा चैनल विश्व जागृति बुद्ध मिशन है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें, यार मित्रों में शेयर करते रहें, यही हमारी आशा है। तो आज मैं आप सभी को पटाचारा की जो धम्म दीक्षा की कहानी को मैंने रचनात्मक लिखा है, उसका तीसरा भाग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज जो बेटी है सेठ जी की, वो उस नौकर के बहुत पीछे पड़ी हुई है और कह रही है कि अब हमें शादी आपके ही साथ करना है, आपके ही साथ अपना जीवन यापन करना है। आप कहीं घर के दूर चल के बसते हैं, आप चिंता न करो, मैं इतना रुपया पैसा लेकर के चलूंगा कि हम आप अपनी आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। तो मैं कहानी आपके सामने तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दूर कहीं जाकर हम दोनों अब जीवन साथ जिएंगे दोनों। बहुत मना नौकर ने कीना, अब पर बेटी ने जिद कर लीना। रात दिना दोनों ही सोचे, अब को विधि करे जतन कुछ सोचे। सेठ ब्याह तैयारी करते, अब घर सामान खरीद कर लाते। सब सामग्री रह जुटाई, अब कोई कमी न रहने पाई। दिन तारीख नजदीक है आती, अब गठरी बांध बेटी ले आती। दोनों ने निश्चय कर लीना, अब भाग चले घर से प्रण लीना। चहल पहल सेठ घर भारी, अब श्रावस्ती गलियों में न्यारी। मौका पाई दोनों चल दीने, अब नौकर गठरी सर रख लीने। इधर वो दोनों अपने विचार कर रहे हैं कि चलो चलते हैं। उधर सेठ जी भी अपना पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, सारी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। और यही सेठ सेठानी विचार करते हैं, नौकरों से कहते हैं कि भैया कोई कमी किसी प्रकार की न रह जाए जो दरवाजे पर घर की बेइज्जती हो। जब जिस दिन तारीख का एक दिन रह गया, सारा घर सजा हुआ था, श्रावस्ती की गलियों में भी बड़ी रौनक थी। उस दिन बेटी जो थी, उसने तिजोरी से रुपया पैसा जो भी कुछ आभूषण थे सब गठरी में बांध करके वो नौकर के पास आ गई और कहने लगी कि अब हम तुम दोनों चलते हैं। इधर वो दोनों भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उधर सेठ जी अपनी शादी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस दिन बारात का दिन था, तो लड़की जो थी वो घर से निकल जाती है नौकर के साथ में कि मार्ग पर चलते ही जावे, अब बीहड़ जंगल ना घबरावे। बेटी कच्छ से ठानी जाती, अब सुना कच्छ बेटी ना पाती। मन घबराई से ठानी जाती, अब सेठ बुलाई सब हाल बताती। देख तिजोरी गए घबराई, अब जेवर पैसा कुछ है नहीं। सेठ रहे मन मन पछताई, अब धन दौलत कुछ काम न आई। शंका मन में गई समाई, अब सेठानी मन में घबराई। जिस दिन बारात आने को थी, उसी दिन सेठानी गई, बेटी जिस रूम में रहती थी उनके कक्ष में जाकर के देखा है कि बेटी नहीं है, कोई पता नहीं है। इधर उधर पुकार लगाई, ढूंढा, क्योंकि कई मंजिला मकान था, सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं था।
आकर के सेठानी कहने लगी, सेठ जी घर की बिटिया घर पर नहीं है। शंका हुई और जाकर के जब तिजोरी को देखा है तो उसमें न तो रुपया पैसा जेवरात कुछ है ही नहीं। बहुत घबरा गए दोनों, मन में विचार करने लगे कि नौकर चाकर सभई बुलाए, अब बेटी वो नौकर न आए। पूरे सेठ रहे मन मन पछताई, अब धन दौलत कुछ काम न आई। ना बच्चों का ध्यान दे पाए, अब बड़ी फजीहत नंगर हुई जावे। सेठानी अपनी करनी मस्ती पर, अब कोस रही अपनी हस्ती पर। अब दोनों ही विचार कर रहे हैं। सेठ अपने को कोस रहे हैं कि हमने अभी तक अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, मैं तो धन ही कमाने में जुटा रहा। सेठानी भी अपने को कोस रहे हैं कि मैं तो अपनी सहेलियों के साथ में सामाजिक कार्यों में भी मस्त रही, मैंने भी अपने बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सारे नौकरों को बुलाकर पूछ लिया है, लेकिन जो बेटी का जो नौकर देखभाल के लिए रखा था वो नौकर भी नहीं है और बेटी भी नहीं है। द्वारे पर बरात जो आवई, बड़ी फजीहत नंगर हुई जावई। सब तैयारी बेकार हुई थी, अब नई समस्या आए खड़ी थी। खबर भेज बरात रुकवाई, अब इधर उधर बेटी ढूंढवाई। हाल सुनो अब उन दोनों का, अब ना कोई खौफ न माता पिता का। उधर सेठ जी ने जल्दी से जल्दी अपना दास भेज करके कहा कि बारातियों को जहां शादी तय की थी बेटी की, वहां जाकर के कह दो कि बेटी का कोई पता नहीं है, या कोई और बहाना कर देना, लेकिन कहो बारात हमारे घर नहीं आना चाहिए, नहीं तो नगर में बड़ी फजीहत हो जाएगी। बात को दबा लिया सेठ जी ने। अब इधर सेठ जी जो हैं इधर उधर ढूंढवा रहे हैं, लेकिन बेटी जो थी जब घर से जो भाग के गई थी नौकर के साथ में, अब उसका आप सभी को हाल सुना रहा हूं कि जंगल जंगल दूर निकल गए, अब पड़ी नदी उस पार निकल गए। तब तक शाम हुई गई अंधेरी, अब जंगल बीहड़ ना कोई नगरी। रात बृषाराम करी जंगल में, अब इसक मार लगी दोनों में। इस प्रकार से जो श्रावस्ती के किनारे जो नदी बह रही थी उस नदी को भी पार कर लिया। जाते जाते जंगल में अंधेरा हो गया, कोई बस्ती कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे रात को विश्राम करने की सोच ली। लेकिन दोनों में ऐसी लगन थी, ऐसा प्यार था कि उस रात का और जंगल का कोई पता नहीं चला। पूरी रात दोनों ने वहीं काट दी कि सुबह हुआ दोनों चल दीने, भूख प्यास दोनों तज दीने। दिन भर चले कोई नगर पड़ जाता, अब